Hello students, so today we'll solve special maths question solution question number 62। अगर आपने इसके पहले के सॉल्यूशंस नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से कुछ यूज़ करने वाले हैं। सपोज एक्स इज फंक्शन ऑफ टी, वाई इज फंक्शन ऑफ टी, देन यू कैन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इज डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी प्रोवाइडेड दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हम स्पेशली प्रूफ भी करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो फिलहाल अभी यूज़ करने के लिए ऐसा लिखा है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। ओके, चलो देखो एक्स क्या है 80 स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि ये टी के टर्म में। सो डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा आपका, ए एज इट इज़ टी स्क्वायर क्या होता है 2t, तो ये आ गया 280, ठीक है। इसको आप कुछ नंबर दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y क्या है देखो 280, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएट x ऐसा भी बोल सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू t, y विथ रिस्पेक्ट टू t। सो डी वाई बाई डी टी क्या आ जाएगा हमारे पास 2a, t का डेरिवेटिव 1, तो क्या आ गया 2a। तो अभी क्या लिखेंगे, तो अभी आप देख सकते हैं। सो देयरफॉर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो अभी इसमें बस वैल्यू डाल दो, ये क्या आपका 2a है, ये क्या है 280 फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। बहुत आसान है, ये कैंसिल हो गया। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/t, तो हमारा पहला आंसर हो गया। सिंपल था एकदम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया देखो, x इक्वल टू ए कॉट थीटा, y इज इक्वल टू बी कोसेक थीटा। तो भी आप देख सकते हैं थीटा में दिया हुआ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसको x दिया हुआ, इसको ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लिखेंगे बस। सो डी एक्स बाई डी थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए एज इट इज़। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये जाएगा माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको 1 बोलो, ठीक है। ऐसी वाई है हमारे पास बी कोसेक थीटा है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डी वाई बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, ए बी एज इट इज, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। इसको 2 बोल देते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं फ्रॉम 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, आप ऐसा लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, बस यहाँ पे थीटा के टर्म में इसलिए। तो ये क्या है आपका, देखिए माइनस बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन माइनस ए इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। एक कैंसिल हो जाएगा इसमें, ये क्या होता है, ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। कॉस अपॉन साइन, ये 1 अपॉन साइन, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको मैं ए इंटू 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ, ये कट जाएगा। सो अभी क्या बचेगा आपके पास, बी अपॉन ए कॉस थीटा। तो हमारा आंसर हो गया। इसके आगे आप नहीं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, x इक्वल टू या x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू टैन थीटा है। सो कैसे करेंगे, x दिया हुआ है साइन थीटा, तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। हो जाएगा हमारे पास ये, इसको थीटा से डिफरेंशिएट करेंगे। सो डी एक्स बाई डी थीटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, इसको डायरेक्ट 1 बोल दो। फिर y दिया है टैन थीटा, सो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई बाई डी थीटा, टैन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा। सो फ्रॉम 1 and 2,
सो वी कैन हैव दिस डी वाई बाई डी एक्स, आप ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा अपन डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये क्या आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है और नीचे कॉस थीटा पहले से है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, और एक ऐसे चाहिए तो ऐसा भी ले सकते हो। एक्चुअली दिस इज इक्वल टू सेक क्यूब थीटा, इसके आगे नहीं सॉल्व कर सकते आप। ठीक है, फोर्थ क्या दिया है, एक्स इक्वल टू A1 माइनस साइन थीटा और सॉरी कॉस थीटा, और y है B थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ओके। सो क्या दिए देखते, एक्स इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते, डिफ्रेंशिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डी एक्स बाई डी थीटा आ जाएगा हमारा ए एज इट इज़ 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का माइनस साइन तो ए प्लस साइन थीटा, मतलब ये हो जाएगा हमारा ए साइन थीटा, इसको 1 बोल देते। वाई क्या है, बी इंटू थीटा माइनस साइन थीटा हमारे पास। सो डिफ्रेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी इंटू इसका डेरिवेटिव 1, इसका कॉस। ठीक है, इसको 2 बोल देते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये क्या आएगा, बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ए इंटू साइन थीटा। ये आपको पता रहेगा, ये फॉर्मूला हमारे पास ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये एज इट इज ये होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। इसका 2 कट गया, एक साइन कट गया, तो क्या बचेगा बी अपॉन ए, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस, तो ये टैन हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है देखो, क्वेश्चन नंबर 62 में है हम, या फिफ्थ वन, एक्स इक्वल टू क्या दिया है, कोसेक स्क्वायर थीटा सही है क्या क्वेश्चन, एक मिनट, कोसेक क्यूब थीटा क्यू आर स्क्वायर, एक मिनट, स्क्वायर है, ओके। और वाई क्या है हमारा, कॉट क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल्स टू π/4 पे निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे आंसर। कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डी एक्स बाई डी थीटा, अभी आप देख सकते हैं किस फॉर्म में दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x होता है, 2 कोसेक थीटा आएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ कोसेक थीटा, क्या आएगा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, इसको आप एक स्टेप और लिख सकते हो, -2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा हो गया, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। फिर y क्या दिया है, कॉट क्यूब थीटा है, सॉरी यहाँ पे करेक्शन कर ले, कॉट क्यूब थीटा। सो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो बॉक्स में डाल देते, याद रहेगा आपको। सो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर थीटा, और वापस कॉट का थीटा, कॉट का डेरिवेटिव हो गया होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको 2 बोल देता हूँ डायरेक्ट। फिर नेक्स्ट में लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन
डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये अच्छे से लिखते हैं, माइनस हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, नीचे -2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, एक कॉट भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल हो गया। सो 3/2 आई थिंक कॉट थीटा बचेगा बस। सो डी वाई बाई डी एक्स, बट हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू π/4 चाहिए, तो π/4 डालेंगे। सो कॉट π/4 आपका क्या होता है, 1 होता है। सो दिस इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे बस आपको एक्स्ट्रा एक लाइन करना था, जो भी आंसर आता है उसमें थीटा या टी जो भी रहता है क्वेश्चन वो हिसाब से डालना रहता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट करते, देखो क्या दिया है, ये R61 x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा y इक्वल टू e साइन क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू π/3। सेम जैसा आपने अभी किया ये इसे ही करना है इसको भी। x क्या है, a cos क्यूब थीटा, तो ऐसे लिखेंगे डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, इसका क्या आएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसको बाद में अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। y क्या दिया है, a साइन क्यूब थीटा, सो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो डी वाई बाई टी थीटा, ए एज इट इज, इसका क्या आएगा 3 साइन स्क्वायर हो गया इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। सो ये क्या आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला तो -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। थोड़ा इसको एडजस्ट किया मैंने, अच्छे से लिखा है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, एक साइन कैंसिल हो गया, एक कॉस कैंसिल हो गया, तो बचा आपके पास माइनस आई थिंक tan थीटा बचा है। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया। सो डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू π/3, सो माइनस tan π/3, सो tan 60, सो -√3 आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, टू cos t प्लस cos 2t, y दिया हुआ है 2 sin t माइनस sin 2t एट t इक्वल टू π/4। ओके क्वेश्चन चेक कर लेते एक बार। ओके चलो, x क्या है 2 cos t प्लस cos 2t है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे x विथ रिस्पेक्ट टू t। सो डी एक्स बाई डी टी क्या आ जाएगा, 2 एज इट इज कॉस का माइनस साइन हो गया, ऐसे यहाँ पे भी माइनस साइन 2t और 2t का डेरिवेटिव 2, तो डायरेक्ट लिख दिया हमने यहाँ पे, इसको 1 बोलते। ठीक, तो -2 बाहर ले सकते हैं आप, तो क्या बचेगा साइन t प्लस साइन 2t बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी एक्स बाई डी टी। ओके अभी y दिया हुआ है 2 sin t माइनस साइन 2t है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे y विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t के टर्म में 2 साइन का डेरिवेटिव cos हो गया, इसका cos 2t इंटू 2 हो जाएगा। आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो क्या आ जाएगा cos t माइनस
cos 2t आ जाएगा। ओके, सो फ्रॉम 1 and 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। सो 2 cos t माइनस cos 2t अपॉन 2 माइनस साइन t प्लस साइन 2t। तो बीच में वैल्यू डाल देते। सो डी वाई बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू पाई बाई 4 क्या आ जाएगा देखते हैं। 2 cos 45 माइनस cos 90 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे देख लेना। -2 इंटू साइन 45 प्लस साइन 90 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कट कर दो। तो यहाँ पे 1/√2 माइनस 0 माइनस साइन है 1/√2 प्लस 1 आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा 1/√2 अपॉन माइनस 1 प्लस √2 अपॉन √2, ये कैंसिल हो जाएगा। सो द आंसर इज -1 अपॉन 1 प्लस √2। आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, ठीक है, तो भी चलेगा। रैशनलाइज करके आप आंसर निकाल सकते हो। ओके, ठीक है। ओके, तो चलो अभी 63 करते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आपके पास गिवन है और आपको प्रूफ करना है। ठीक है, सो एक्स दिया ए रेस टू साइन 3t, वाई दिया हुआ है ई रेस टू कॉस 3t, और आपको क्या प्रूफ करना है देखो। डी वाई बाई डी एक्स क्या आना चाहिए आपका, -y log x अपॉन x log y। ठीक है, देखते हैं। ओके, x दिया है ई रेस टू साइन 3t, तो अभी इसको क्या करो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लो। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि लॉग वगैरह ऐसा कुछ है इसलिए लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई रेस टू साइन 3t। ये आपको पता रहेगा, ये पावर शिफ्ट होता है। क्या आएगा, साइन 3t इंटू लॉग ए हो जाएगा। ये आपको पता रहेगा, ये log x हो गया इज इक्वल टू साइन 3t। ये आपका 1 होता है सिंस log a इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या आ गया, log x इज इक्वल टू साइन 3t। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको याद रखो थोड़ा, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t लेंगे। ठीक है, तो इसका 1/x हो जाएगा इंटू dx बाई dt हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप t से ले रहे, इसका क्या हो जाएगा, cos 3t इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब dx बाई dt क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू cos 3t इंटू x हो जाएगा। ठीक है, इसको फिलहाल मैं इसको 2 बोल रहा हूँ, अभी देखो कैसे इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, अभी क्या है, y क्या दिया है, ऑल्सो y हमारे पास क्या दिया, ए रेस टू कॉस 3t दिया हुआ है। ठीक है, सेम मेथड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए log y इज इक्वल टू log e रेस टू कॉस 3t। सो log y इज इक्वल टू कॉस 3t इंटू लॉग e हो जाएगा। सो log y इज इक्वल टू cos 3t इंटू 1, सो log is 1। सो log y इज इक्वल टू cos 3t, इसको 3 बोल रहे। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t ले रहे, तो क्या आ जाएगा 1/y, फिर dy बाई dt भी आ जाएगा। cos का माइनस साइन 3t इंटू 3 आ जाएगा, 3t का डेरिवेटिव। सो dy बाई dt क्या आ गया हमारे पास, आप देख सकते हैं
-3 साइन 3t इंटू वाई, इसको 4 बोलते हैं। अभी आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ ताकि ज़्यादा वो नहीं करना पड़े। सो देयरफॉर वी हैव, तो लास्ट स्टेप dy बाई डी एक्स क्या है हमारे पास, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो ये आंसर आप देख सकते हैं क्या है हमारे पास, -3 साइन 3t इंटू वाई, ये क्या है आपका, आप देख सकते हैं 3 cos 3t इंटू एक्स। ठीक है, ये कट हो गया। अभी आप देख सकते हैं ये साइन 3t क्या है आपका, साइन 3t ये क्या है, देखो log x है, आप देख सकते हैं, और cos 3t log y, तो बस यहाँ पे लिख देंगे। सो दिस इज log x इंटू वाई अपॉन, ये आपका क्या है, log y इंटू एक्स, कहाँ से आया, फ्रॉम 1 and 3। ओके, और ये हमें प्रूफ करना था, आप देख सकते हो गया आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्या दिया है, y इज इक्वल टू, सॉरी x इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और y दिया है t माइनस tan इनवर्स ऑफ t। ठीक है, और हमें क्या प्रूफ करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, देखते हैं, x दिया है log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी। तो ये log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट, तो ये 0 हो गया, प्लस 2t, मतलब इसका डेरिवेटिव आ रहा है 2t अपॉन, क्या आ रहा है डेरिवेटिव, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 बोल देते। y क्या है, t माइनस tan इनवर्स t, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t। सो ये आपका dx बाई डी टी याद रखो, t का डेरिवेटिव 1 हो गया, इसका 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये कट हो जाएगा, आप देख सकते। सो टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कैंसिल हो गया, एक t कैंसिल हो गया, एक t बचेगा, मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे, सो t बाई 2 आ रहा है। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ पे इसके जगह पे ऐसा लिख रहा हूँ, रूट ऑफ ई रेज़ टू एक्स माइनस 1 अपॉन 2। अभी आप सोच रहे होंगे कैसे आया, देखो तो यहाँ पे रीज़न लिखते हैं, क्या दिया है, एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं तो रहता ई आता है, तो क्या आएगा, ई रेज़ टू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। सो ई रेज़ टू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ ई रेज़ टू एक्स माइनस 1 इज टी, तो इसलिए हमने इसकी जगह पे ऐसा लिखा। ओके, सिंपल। ओके, सो 63 का थर्ड सम करते हैं। अभी देखिए क्या दिया हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो इसको u बोल देते, एक साइन एक्स, और इसको v बोल देते। ठीक है, सो तो स्टार्ट करते हैं। u क्या है, एक साइन एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू, u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पे यू डॉट भी लगेगा, तो एक्स एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा, फिर यह साइन एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा हमारा एक्चुअली क्या हो जाएगा, एक्स
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो इसको 1 बोल देते हैं। अभी v है हमारे पास tan x है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे v विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा dv बाई डी एक्स। tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो फाइनली देयरफॉर du बाई डी v इज इक्वल टू du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स, ठीक है। तो याद रखो पहले ये वाला लिखना है आपको। तो ये क्या आ जाएगा x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन ये क्या आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। आप इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 मार्क का ही सब में। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हमारे पास। नेक्स्ट सम है, सो डिफ्रेंशिएट करना है आपको tan इनवर्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। आंसर, सो लेट u इज इक्वल टू सपोज tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स एंड v इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x, और हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड du बाय dv, ठीक है। देखते हैं। सो u क्या है, tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है। तो अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, कैसे करेंगे tan इनवर्स। इसकी जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये होता है आपका कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ऐसा आपने ट्रिग्नोमेट्री में किया रहेगा, आप देख सकते हैं। तो ये कैसे आया मैं आपको याद दिलाता हूँ। कॉस टू थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वैसे ही कॉस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। तो इसकी वजह से आया आपको, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ किया था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, u इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, फिर यहाँ पे cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर हो गया। ये एक टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा अभी, ये आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ किया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या आएगा, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। फिर इसको अभी नॉर्मल जैसे आप सॉल्व करते, सेम क्वेश्चन आपने ट्रिग्नोमेट्री में किया था। इसको cos x बाई टू से डिवाइड करोगे, जो भी है आपका पूरा cos x बाई टू से डिवाइड कर दे रहे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x बाई टू फिर प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x बाई टू। आपको पता रहेगा 1 लाना है, इसके वजह से ऐसा करते। सो u क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस tan एक्स बाई टू। तो अभी एक स्टेप, लास्ट स्टेप, tan इनवर्स ऑफ ये क्या आएगा, इसको मैं tan 45 माइनस tan एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan एक्स बाई टू लिख सकता हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, सो दिस इज tan a माइनस बी। सो क्या आ जाएगा, u इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये 0 हो जाएगा, -1, सॉरी x बाई टू आएगा ना, x बाई टू आएगा, तो ये -1 बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये आपका du बाई डी एक्स हो गया। अभी देखो v क्या है आपके पास, v है डायरेक्ट यहाँ पे v इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव लगा दो dv बाई डी एक्स डायरेक्ट। सो 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, इसको 2 बोल देते। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 इन 2, तो इसका यूज़ करेंगे। सो du बाई डी वी इज इक्वल टू du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, क्या आया था, -हाफ आया था,
और ये 1/x√(x²-1) ये आपको पता है ऊपर चला जाएगा। सो x√(x²-1/2 हो जाएगा, ठीक है, नीचे शिफ्ट हो गया ना। सो ये हो गया du/dv। ओके, चलो अभी लास्ट सम करते हैं इसमें का 63 का लास्ट सम। या क्या दिया है, डिफरेंशिएट cos इनवर्स ऑफ 1 - x²/1 + x² विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। सो यहाँ पे क्या करो, लेट u इज इक्वल टू, आप बोलते हो पहला आपका cos इनवर्स ऑफ जो भी है 1 - x²/1 + x²। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अगर समझो हमने पुट किया, पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका u इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 - tan² थीटा/1 + tan² थीटा हो जाएगा। अभी आपको पता रहेगा ये फॉर्मूला होता है। सो u इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ ये होता है आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर दो cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 - tan² थीटा/1 + tan² थीटा। तो ये आपको ये पता रहना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में आपने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। तो u क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। सो u इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह पे आप tan इनवर्स x लिख देंगे। तो क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करो डायरेक्ट, तो क्या आएगा 2 × 1/1 + x² हो जाएगा, मतलब 2/1 + x² हो जाएगा। इसको 1 बोल दो। और v क्या हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख दो, क्या आ जाएगा 1/1 + x² हो जाएगा। इसको 2 बोल दो। सो फ्रॉम 1 × लास्ट स्टेप पे आ गए अभी हम लोग, क्या हो जाएगा du/dv इज इक्वल टू du/dx/dv/dx। तो पहले ऊपर का लिखेंगे। सो 2/1 + x²/1/1 + x²। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर क्या आ जाएगा 2। सो du/dv क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।